जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। उसके पहले 3 लेक्चर्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जिसमें हमने 2 एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में इसमें सिर्फ एक ही है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 ये दोनों एक्सरसाइजेस लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बनते, तो कुछ चीजें जो इस एक्सरसाइज से रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो आज हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहले नंबर पर आपको बच्चे ये 2 अदर डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से जो पहले दी हुई है वो आप देख लें। पेज नंबर 9 निकाल लीजिए अपनी बुक्स का। इसमें लिखी हुई है टाइप 3 रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखिए बेटे। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x। एक ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है जिसके अंदर अगर जो x की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, x को 1 over x के साथ रिप्लेस कर दें, लेकिन फिर भी वो इक्वेशन चेंज ना हो, ऐसी इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं माकूस मसलात और इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह 1 over x भी लिख दिया जाए और इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है बच्चों, रेसिप्रोकल। और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं जरा, पेज नंबर 10 पर। इसमें टाइप 4 जो है वो लिखी हुई नजर आ रही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेफिनेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो पावर में आ जाए। वेरिएबल कहां आ जाए, पावर में आ जाए। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, और इधर लिखी हुई है इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर को। कुव्वत नुमा में अगर वेरिएबल आ गया है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल दिए बेटे, 5 पावर 1 प्लस x प्लस 5 पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 26। इस किस्म की जो इक्वेशन होगी उनको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। देखो 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर प्लस है, ये इक्वल है, प्लस है जी, प्लस 5 पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 26। तो ये आपको बच्चे इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो 5 की पावर में मौजूद है ना। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल पावर में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं कुव्वत नुमाई मसालात। एक्सपोनेंट कहते हैं कुव्वत नुमा, ठीक है। तो ये है हमारे पास बच्चों एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 1.4 से पहले भी एक डेफिनेशन दी गई है जिसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है ये भी समझना, फिर 1.3 और 1.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 12 पर बच्चे। एक्सरसाइज के बाद 1.3 के बाद जो है रेडिकल इक्वेशन लिखी हुई है। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो रेडिकल का साइन है उसके अंदर वैल्यू लिखी गई हो, कोई एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल साइन के नीचे हो। रेडिकल साइन किसे कहते हैं, ये आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर 9 की मैथमेटिक्स में पढ़ के आ गए हैं। इस साइन को रेडिकल साइन कहते हैं। इसके नीचे अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x प्लस 2 या कुछ भी है, ठीक है, और फिर इक्वल का साइन भी है 2x प्लस 5, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, रेडिकल इक्वेशन है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। जिसकी एग्जांपल दी हुई है x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर रेडिकल साइन मौजूद है, तो ये इक्वेशन कौन सी है, रेडिकल इक्वेशन है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, जज़री मसाला। रेडिकल को उर्दू में कहते हैं जज़र, तो ये है जज़री मसाला, ठीक है बच्चे, समझ आ गई है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको वो सॉल्व करवा देता हूं। लोग आएंगे करके जी बिल्कुल है, इसके लिए सबके लिए ही होंगे। अच्छा बेटे बता देता हूँ, बात बता देता हूँ। 5x पावर 1/2
इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। ये आपको बच्चे 5x पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x पावर 1/4। भाईजान मैंने सही लिखा, आप लोगों को शायद कुछ गलत नजर आ रहा है। हाँ जी बेटे, ये जो हमारे पास खामोश हो जाए, खामोश हो जाओ बेटे, खामोश हो जाओ। ये जो हमारे पास 1/4 लिखा हुआ है, x पावर 1/4, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है x पावर 1/2। मेरा आपसे सवाल है, इसमें 1/4 बड़ी वैल्यू है या 1/2 बड़ी वैल्यू है? 1/2 बड़ी वैल्यू। समझदार हो गए ना, पहले कहते थे 1/4 बड़ी वैल्यू। तो जब मैं कहता हूँ एक पिज्जा 4 बंदों ने खाना, फिर कहते हैं नहीं 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 मुझे तो थोड़ा आएगा। अब एक पिज्जा 2 बंदों ने खाना, फिर बड़ी जल्दी समझ आ जाता। तो 1/4 बेटे डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बड़ी होती चली जाएगी, एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लेट करता हूं, लेट ये जो हमारे पास x पावर 1/4 है, मैंने इसको फर्ज कर लिया कि ये y के इक्वल है। ठीक है, ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, फर्ज करूंगा कि एक वेरिएबल जो इसके अंदर मौजूद है छोटी पावर y की छोटी पावर के साथ 1 के साथ, और अगर मैं दोनों तरफ बेटे इसका और इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं, x पावर 1/4 इज इक्वल टू y। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर ले लूं, ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू y पावर 2 हो जाएगा। ये 2 1 2 2 टू द 4, तो ये x पावर 1/2 व्हिच इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगी। अब यहां से देखो हमारे पास दोनों रिप्लेसमेंट आ गई हैं। हमारे पास जो x पावर 1/4 है उसकी जगह हम y पुट कर देंगे, और जो x पावर 1/2 है उसकी जगह y स्क्वायर पुट कर देंगे। आप इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 कह दें, और इसको इक्वेशन a कह दें। ठीक है, और आप क्या कहेंगे कि पुट 1 and 2 इन इक्वेशन a, यानी कि x पावर 1/4 की जगह y और x पावर 1/2 की जगह y स्क्वायर। तो यहां पे लिखिएगा पुट 1 and 2 इन इक्वेशन a। ठीक है जी, अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं। 5x पावर 1/2 था, तो 1/2 की जगह हमारे पास क्या आएगा, y का स्क्वायर। तो 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 था, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, y, और ये -2 वैसे का वैसे, x पावर 1/4 की जगह y आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? इसको रीअरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 5y स्क्वायर ये राइट साइड पर से जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, तो ये 7y माइनस हो जाएगा, और ये -2 प्लस का व्हिच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप टोटल 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, 2 जिनमें से तो जो कि दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लिहाजा उसको फिलहाल हमने कंप्लीटेड स्क्वायर को इस सीरीज में तो टच नहीं किया, पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसके लेक्चर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा खैर, अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, या तो हम इसके फैक्टर्स बना लें, या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, या इसको कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें। तो चेक कर लें, सबसे जो आसान मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स चेक कर लें। अगर इसके फैक्टर्स पॉसिबल हुए तो हमें जरूरत नहीं है मुश्किल मेथड को चूज करने की। ठीक है, तो क्या इसके फैक्टर्स पॉसिबल है या नहीं है? देखो बच्चे, 5y स्क्वायर को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 10y स्क्वायर बन जाएगा। इसके दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास अगेन वही ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए। अगर इनको ऐड या माइनस करें तो ये मिडिल वैल्यू आनी चाहिए। तो -5y -2y इज इक्वल टू -7y हो जाएगा, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टू द 10 और y इंटू y स्क्वायर। और इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने तफसील से ये समझा दिया था फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मिडिल वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख देना बेटे, -7y की जगह -5y और -2y लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5y स्क्वायर -5y -2y प्लस 2 व्हिच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यूज में क्या कॉमन है, लास्ट 2 वैल्यूज में क्या कॉमन है, 5y दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 एक ही था बाहर चला गया, y स्क्वायर था एक बाहर चला गया, एक यहीं पे बच जाएगा। -5y सारी वैल्यू बाहर जा चुकी है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा। -2 अगर मैं कॉमन ले लूं
तो यहाँ से -2 बाहर तो जस्ट y बच जाएगा, और ये प्लस में से जब माइनस कॉमन लेंगे -2 ही था, 2 के बाद जा चुका है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा which is equal to 0। x minus y, y minus 1, y minus 1 दोनों में मौजूद है। y minus 1 अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ से क्या बच गया 5y, और यहाँ से क्या बच गया -2, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो y minus 1 एक दफा ये 0 के इक्वल, और एक 5y minus 2 ये 0 के इक्वल। y is equal to आ जाएगा +1 and y is equal to 2 divided by 5। ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बट हमारा सवाल हल नहीं हुआ, सवाल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास तो जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल था वो तो x था, लेकिन हमने तो y की वैल्यूज निकाली है, तो क्यों ना इसको दोबारा रिवर्स किया जाए। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट की जा सकती है, ठीक है। अब आखिर लिख दीजिएगा कि पुट, या फ्रॉम 1 लिख दो, ये पुट y is equal to x पावर 1 by 4। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों के अंदर वैसे आपने पुट कर लेना है, इसमें भी तो x की जगह y की जगह क्या लिखा जा सकता है, x पावर 1 by 4 which is equal to 1, और सिमिलरली यहाँ पे भी x पावर 1 by 4 which is equal to 2 divided by 5। तो अब x पावर 1 by 4 है, तो इस 1 by 4 को खत्म करने का क्या तरीका है? अगर 1 by 2 होता तो स्क्वायर ले लेते, क्योंकि ये स्क्वायर रूट था। 1 by 4 है तो एक्चुअली में ये फोर्थ रूट है, तो मैं पावर 4 ले लूंगा, ठीक है, जो कि इसका उलट है, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा x पावर 1 by 4 और इसकी पावर भी 4 which is equal to 1 की पावर भी 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x which is equal to 1 को 4 टाइम्स छोड़ो, 4000 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी x पावर 1 by 4, इसकी भी पावर 4 और 2 by 5 और इसकी भी पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x is equal to 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई है 16, और 5 की पावर 4 का क्या मतलब है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो ये आंसर आ जाएगा 625। तो ये आपके पास बच्चों इसकी वैल्यूज आ गई हैं। लास्ट में आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिख देना, जो कि क्या है 1,16 over 625, 625, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज 1.3 तो अपने इख्तिताम को पहुंची। उसके बाद है 1.4 बचे। 1.4 में से एक एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 12 पर जो है वो मौजूद है। ये आप खुद कीजिएगा। ये जो एक क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, वो मैं आपको करवा देता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जो है, क्योंकि एग्जांपल तो सॉल्व है ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर, तो आप खुद कर लीजिएगा। ये जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है बच्चे। एक्सरसाइज 1.4 से रेलेवेंट सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज में से नहीं है बल्कि किसमें से है, रिव्यू एक्सरसाइज में से है, ठीक है बच्चों। 1.4 इससे रेलेवेंट है, एक्चुअल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। 3x plus 18 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 50x, ठीक है बच्चों। अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। टारगेट क्या है, x की वैल्यू निकालना। टारगेट क्या है, x की वैल्यू तो तब निकालेंगे ना, यानी कि आपका मकसद है x चुराना। x तब चुराएंगे जब सिक्योरिटी गार्ड को मारेंगे जो बाहर छतरी लेके खड़ा होगा। क्या ख्याल है, स्क्वायर रूट से ये बाहर निकलेगा तो x की वैल्यू आएगी ना। तो स्क्वायर रूट का उलट क्या होता है, एंटी स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, स्क्वायर को, ठीक है। तो दोनों तरफ आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये 3x plus 18 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। तो इधर भी स्क्वायर ले लेना है और इधर भी स्क्वायर ले लेना है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास बच्चों, 3x plus 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब x स्क्वायर हमारा राइट साइड पर है और पॉजिटिव है, हम इसको लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि उसूली तौर पर हम नहीं चाहते, ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों वैल्यूज को उठा के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, which is equal to x स्क्वायर प्लस -3x minus 18।
तो इसको इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं? आप इसके फैक्टर्स जो है वो बना सकते हैं बच्चे? क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? 6 3 लैस 6 और 3, तो ये माइनस 18 माइनस 18 x स्क्वायर जो है वो बन रहे हैं 6 और 3 के साथ हमारे पास आने चाहिए बिल्कुल माइनस 6x प्लस 3x विच इज इक्वल टू माइनस 3 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18x स्क्वायर भी बनता है। ठीक है, सो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स। x अगर कॉमन ले तो x माइनस 6 बन जाएगा, प्लस 3 अगर कॉमन ले तो x माइनस 6 बन जाएगा। 6 3 बाहर, x बच जाएगा, 18 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 6 इधर भी है, x माइनस 6 इधर भी है। x माइनस 6 अगर आप कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बच्चों? x प्लस 3, यहां से x यहां से 3 विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब लास्ट में बेटे इसको चेक भी करना है हमने, इसको हमने चेक भी करना है। चेक कैसे करना है कि हमने ये x की दोनों वैल्यूज को बार बार दोनों को 1 बाय 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट करके भी देखना है। ठीक है, और पुट करके देखना है क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। जिस रूट पर या जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वो तो ठीक है, जिस रूट पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी उसको हम कहेंगे एक्सट्रीनियस रूट। एक्सट्रीनियस रूट किसे कहते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, यानी कि उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल ना आए, उसको एक्सट्रीनियस रूट कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके दिखा देता हूँ। अभी इस x करने लाजमी है जी चेक करने लाजमी नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने की वजह से कर रहा हूँ, वरना शॉर्ट क्वेश्चन यहीं तक जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को चलें फिर आप खुद ही कीजिएगा। इस दोनों वैल्यूज को मैं आपको करवाना चाह रहा था। आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है बेटे? सिर्फ इस x की जगह पुट करके देख लें। जब आप पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय 3, x की जगह पे आ जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 प्लस 18 36 और राइट साइड पर भी तो x है और x की जगह क्या लिखेंगे? 6। 36 का स्क्वायर रूट लोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये वैल्यू दुरुस्त साबित होती है, हमने खुद बातें सॉल्व कर दी है। अगर इसको -3 पुट करें इसकी जगह x की जगह तो ये क्या बन जाएगा? -9 बन जाएगा। ठीक है, -9 प्लस 18 क्या जवाब आएगा? प्लस का 9 और राइट साइड पर x की जगह क्या आएगा? -3 प्लस 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो क्या आंसर आता है? 3 आंसर आता है। और राइट साइड पर वैल्यू क्या आ रही है? -3, तो क्या 3 और -3 इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 6 पर तो दुरुस्त ये इक्वेशन हो रही है, जबकि -3 पर क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो -3 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी जो है ना एक्सरसाइज 1.4 से रेलेवेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है बच्चे, तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, और दूसरी बात रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, एंड में जो एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं ये आपने घोल के पी जाने, तवीज बना के नहीं घोल के पी लेना, याद करके घोल के पी जानी है। समझ आ रही है? आपके तकरीबन भी कोई 11 से 12 एमसीक्यूज सिर्फ आपकी एक्सरसाइज में से आते हैं। तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लें, 11-12 एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी 2 से 3 एमसीक्यूज जो है वो आपके बचेंगे, जो एडिशनल जो है वो बचते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर आप तुके लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाअल्लाह आप लोगों का फिर टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।